कि जब मीराबाई जी वहाँ से आई चित्तौड़ से और वृंदावन पहुँची तो यहाँ एक बहुत अच्छे संत, उच्च कोटि के संत रहते थे, जीव गोस्वामी जी। तो उनके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था और जिस बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वो अपने आप को अखंड ब्रह्मचारी मानते थे। अब हमने जिस वस्तु को कभी देखा नहीं, जो वस्तु कभी हमारे पास आई नहीं, अगर उससे हम परहेज मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े तंगड़े परहेजी हैं, हमने तो कभी वो वस्तु खाई ही नहीं है या उस वस्तु को हमने छुआ भी नहीं है, तो ये कोई परहेज नहीं है। ये परहेज नहीं होता है। मतलब मानिए हमने कभी जीवन में मीठा खाया ही नहीं और फिर हम कहें देखो हमें तो डायबिटीज है ही नहीं, या फिर इसका दूसरा ये कि तुम में डर है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात, तुम कहीं ना कहीं डरते हो, उस चीज़ से बचते हो कि हम उसके पास ही नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा अपने आप पे इतना कंट्रोल नहीं है कि उसको देख के मैं खुद को संभाल सकूं। नियंत्रण नहीं है, अपने मन पर नियंत्रण की कमी होती है, तब व्यक्ति या तो दूर जंगलों में या इस तरीके से एकांत में रहना ब्रह्मचर्य मानता है, जो कि ब्रह्मचर्य नहीं है। तो जब जीव गोस्वामी जी के द्वार पे मीराबाई जी आई तो उन्होंने उनको प्रवेश नहीं दिया कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ पे जीव गोस्वामी जी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि किससे कर रहे हैं? बोले कि अखंड ब्रह्मचर्य तो तभी पालन हो सकता है वो पुरुष हैं कि स्त्रियों का प्रवेश ना हो। तो मीरा जी ने जोर से बोलकर कहा, क्या सृष्टि में कोई कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष है? मैंने तो केवल ये जाना है कि अगर सृष्टि में कोई पुरुष है तो वो एकमात्र परमात्मा है, उसके अतिरिक्त तो कोई पुरुष ही नहीं है। तो फिर ये कैसे स्त्रियों से परहेज कर सकते हैं? भगवान का गीता में वाक्य भी है कि बीज प्रद पिता केवल मैं हूँ। बाकी सृष्टि में जहाँ बीज बोया जा रहा है, जो प्रकृति है, वो स्त्री स्वरूपा है और उसमें प्रकट होने वाला प्रत्येक जीव स्त्री स्वरूपा है। पुरुष एकमात्र मैं हूँ। तो या तो तुम पुरुष और स्त्री की भावना से जब दूर रहेंगे, ये स्त्री है ये पुरुष है, इसको स्त्री आत्मिक भाव यानी देहात्मिक भाव का परित्याग। यहाँ आते हैं हम, यहाँ ये बात बहुत बढ़िया है कि जब जीव के अंदर आत्मिक भाव का निर्वाण हो जाता है, उसके बाद फिर उसको ब्रह्मचर्य साधना नहीं पड़ता, स्वयं ब्रह्मचर्य हो जाता है, क्योंकि देहात्मक भाव होगा। देहात्मक समझते हैं? शरीर का भान होगा, ये स्त्री है ये पुरुष है, तब हमें खुद पे नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें ये भान होगा कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ, तो मोहिन नारी नारी के रूपा, तुलसीदास जी ने कहा फिर नारी नारी के स्वरूप पर कभी मोहित नहीं होती है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है ये कि भक्ति और माया को लेके कि जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं आती है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आएगी कि मोहिन नारी नारी के रूपा। तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा पर क्यों आकर्षित होगी? वो तो अपने स्वरूप को जानती है ना कि जो मैं हूँ सो ये है, जो ये है सो मैं हूँ। जहाँ तक हम लिंग को महत्व देंगे वहाँ तक हमें स्वयं पर नियंत्रण करना पड़ेगा और कभी कभी वो नियंत्रण डिग भी सकता है। ब्रह्मचर्य एक सहजा अवस्था है। दो आत्माएं होती नहीं, आत्मा एक ही होती है, केवल समझना होता है। मिलन कब होगा? दो आत्माओं का मिलन जो कहते हैं, जो दो शरीरों में हमें अलग अलग दिख रहा है वो है नहीं। वास्तविकता क्या है कि दो शरीरों में दो आत्माएं दिख रही हैं, दो है नहीं, आत्मा एक ही है। अब वो दोनों आत्माएं एक कब होंगी? जब वो अपने स्वरूप को जान लेंगी। ये मैं ही तो हूँ, ये मेरा ही तो रूप है। अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, वो वहाँ ब्रह्म की उपाधि दी गई है, लेकिन ये आत्मा पे भी है। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। और जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है तो फिर वहाँ द्वैत नहीं रह जाता है, फिर वो एक हो जाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा एक है, सत्य है, नित्य है, विभू है। तो वो एक तभी होगा जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा।